हेलो दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब लवर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हमने आप लोगों के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ, नई जानकारी लेके आया हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के एग्जामों में काम आने वाले प्रश्न और उत्तर हैं दोस्तों, इनको आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से विशेष आहरण अधिकार SDR से संबंधित विकल्प को चुनिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा अनुमोदित है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 तक निश्चित कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में लागू की थी? छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। निम्नलिखित में से कौन प्रोडक्शन फंक्शन के बीच संबंधों को समझाता है? प्रारंभिक जानकारी और अंतिम आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा खंड विश्व व्यापार संगठन के किसी खंड में नहीं है? भुगतान संतुलित में कमी वाले देशों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। 2005 अक्टूबर 2005 में। भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति निम्नलिखित में से किस तरह की है? मौसमी और प्रच्छन्न दोनों में। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष जब राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना हुई थी? सही विकल्प चुनिए। 22 दिसंबर 1977। निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ऊपर के सभी। किसी देश की राष्ट्रीय आय किस पर आधारित होती है? सभी नागरिकों की व्यक्तिगत आय पर। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत द्वारा किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? J.M. किन्स के द्वारा। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? 2011 ईस्वी में। ब्याज की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तरलता वरीयता के द्वारा। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? आर्थिक कल्याण का आधार, सफल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद को क्या कहा जाता है? विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन। एक व्यक्ति के जीवन स्तर का वास्तविक आकलन किसके आधार पर किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में आधिकारिक परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है? पुनर्मूल्यांकन। भारत में सबसे बड़ा कर भुगतान क्षेत्र कौन सा है? औद्योगिक क्षेत्र। भारत में कितने लगभग प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 58.9% आबादी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे निकटता से कुलीनता की हमारी परिभाषा का अनुमान लगाता है? गैसोलीन स्टेशन। निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा क्या है? 10 रुपये का नोट। अर्थशास्त्र वही है जो उसे होना चाहिए, यह कथन संदर्भित करता है नियामक अर्थशास्त्र। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पटना जिले का। एक मांग तभी बनती है जब वह देश के द्वारा समर्पित होता है, खरीदने की इच्छा के द्वारा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। ब्रेक इवन बिंदु वह जगह है जहां कुल राजस्व
कुल लागत के बराबर है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया होती है? अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, दोनों। तो दोस्तों, हमारी दी हुई जानकारी से आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन बटन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।